तो अगर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और नाविक जनरल ड्यूटी का अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक एक डेमो टाइप में कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो रीजनिंग सेक्शन के। ओके, सो आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके राइट होते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आपका जो भी डाउट आ रहा हो वो भी आज कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस सी फर्स्ट लाइक आपका डेमो टाइप में है कि कुछ इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, इनका पीडीएफ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ कोस्ट गार्ड रिलेटेड या फिर हर एक एग्जाम रिलेटेड मिलता रहता है। चैनल का नेम है ऑनलाइन एजुकेशन एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि जॉन एक महिला की ओर इशारा करता है, वह मेरे बेटे की महिला की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। महिला का जॉन के साथ कैसा संबंध है? भाई ये क्या है? जॉन, ठीक है। वह मेरे बेटे मतलब ये जॉन खुद हुआ ना, वह मेरे बेटे की पत्नी, ये जो जॉन का बेटा है ना, यहाँ पे मान लो उससे बेटा को मैं कर लेता हूँ प्लस, ठीक है भाई, ये है प्लस, और उसकी पत्नी मतलब जॉन के बेटे की जो पत्नी है उसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे माइनस। पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी, तो मान लो पत्नी की बेटी की माँ है, तो भैया पत्नी की बेटी मतलब जॉन के बेटे की पत्नी, मतलब जॉन की मतलब जो बेटी हुई, बेटी की माँ है, मतलब ये जो बेटी है जॉन की जो बेटी, इसकी जो बेटी आई, जो उसके बेटे की बेटी आई, मतलब इन दोनों की जो बेटी आई वो इसकी माँ है। तो हमसे पूछा क्या है, महिला का जॉन के साथ, ये जो महिला है ना इसका जॉन के साथ क्या संबंध है? भैया जॉन ही था, जॉन का था ये बेटा और ये थी क्या, इसकी पत्नी, तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा? डॉटर इन लॉ का, मतलब जिसे हिंदी पे बोलते हैं बहू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अभी भी इन्हें समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, मुझे लगता है सिंपल से समझ गए, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल क्या, जॉन है, महिला की ओर इंडिकेट करता है, उसका बेटा है जो मेरे बेटे, मतलब उसका जो बेटा की पत्नी, मतलब जॉन ये हो गया, मतलब जॉन का बेटा और ये हो गई उसकी वाइफ, इन दोनों की बेटी, इन दोनों बेटी की ये माँ है। इसका कुछ संबंध ही नहीं पूछा इससे मतलब ही नहीं था। हमसे पूछा था कि जो उसकी पत्नी है उसका जॉन से क्या संबंध है, इसी महिला की ओर इशारा कर रहा था, तो वो हो जाएगी आपके डॉटर इन लॉ, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड, निम्नलिखित प्रश्नों में एक वर्गाकार कागज की एक सीट को मोड़ा जाता है और फिर उस पर काट बनाए जाते हैं, खोला जाने पर किस प्रकार दिखाई देगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर कर देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बताओ, जस्ट देखो ये तो नहीं हो सकता, इसे जस्ट अपोजिट कर दिया जाता है तो ये भी नहीं होगा, इसे ओपन करना होता है तो ये एक साइड पे है, जस्ट इसे हम पलटा देंगे तो भाई इसका जस्ट अपोजिट साइड वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 53 या फिर 3 नंबर मान सकते हैं कि अंकों का विषम युग्म ज्ञात कीजिए। 6 और 20, 11, 35, 18, 56, 8 और 24 क्या हो सकता है? सिंपल से होते हैं इसमें, ठीक है। नंबर सीरीज कैटेगरी पे इनको मतलब इंडिकेट किया जाता है कि हाँ उनका क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 6 त्रिका 18, 6 3 18 और +2 किया है यहाँ पे, 6 × 3 +2 और 11 × 3 +2 35 हो जाएगा, 11 के 33, 2 35, ऐसे 18 का 54 और 2 56, 18 3 से 54 +2 तो आपका 56 हो जाएगा। सेम 8 3 का 24 और +2 यहाँ पे 26 होना चाहिए था, जो सर आप बोलोगे कि गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। हमें यहाँ पे पूछा था विषम बताना था, डिफरेंस मतलब डिफरेंट बताना था। सो ए बी सी बिल्कुल राइट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। अभी वीडियो लीव करके मत जाना, थोड़ा सा रुक जाना। आप में से कोई भी सब्सक्रिप्शन करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है, आप फ्री पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हो। अनअकैडमी इंडिया का टॉप रेटिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन करना है आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना होता है, और यहाँ पे बता दें तो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको क्लासेस मिल जाती है ना, रेगुलर बेस, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट करना होता है, देन आपको कोड फिल कर देना होता है ONLINED50, इसे ये यहाँ पे कर दोगे, फिर अप्लाई कर दोगे, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी आए तो कमेंट में जरूर आस्क कर लेना, तो वो भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है।
ठीक है, ये इससे संबंधित है तो ये हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन अगर इसमें A to Z जो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, अगर ये तो चलो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जब डिफ़िकल्ट आता है ना तो उनमें आपको अगर इनका पोजीशन याद है, ठीक है, कहाँ पे कौन स्टैंड करता है, जैसे कि T होता है आपका 20 पे, आपका U होता है 21 पे और S होता है 19 पे, ठीक है। ऐसे ही V आपका कितना होता है, V 22, W 23 और U 21। आपने एक चीज़ नोटिस की, भाई ये इजी क्वेश्चन है, आपको देखते ही आगे बोलोगे भाई ये क्यों बता रहे हो, भाई ये इजी क्वेश्चन आप कर लोगे। जब यहाँ पे ये बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो फिर आपको दिक्कत होने लगती है। +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है और यहाँ पे भी +2 हो रहा है, मतलब इन पे जो FGH है ना, FGE है ना, इन पे भी आपको +2 कर देना है। वैसे F कहाँ पे आता है, 6 पे, G कितने पे आता है, 7 पे, E कितने पे आता है, 5 पे, तो यहाँ पे 8 वाला आएगा। 8 पे स्टैंड क्या करता है, H, और 7 to 9, 9 पे क्या आता है, I, और 5 के बाद 7 पे क्या आता है, G, तो HIG बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 59 नंबर की ओर। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यदि प्लस का अर्थ कुछ इतना दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वीडियो को पॉज करो, आंसर बताओ तुरंत, जितनी जल्दी हो, और कोशिश किया करो कि पेन और पेंसिल या फिर कुछ भी उठाने की ज़रूरत ना पड़े, ऑरल ही सॉल्व कर पाओ इन क्वेश्चंस को। वैसे थोड़ा कैलकुलेशन वाले होते हैं, बट सबसे पहले इसमें आपका दिमाग कहाँ पर जाएगा कि भैया भाग का किससे कन्वर्ट कर रहा है, जो भाग, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भाग। चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 18 इंटू का मतलब यहाँ पे क्या लिख रखा है, इंटू का हमें बोल रखा है माइनस, तो 18 माइनस, ओके, 18 माइनस 9। भाजक का मतलब हमारे पास क्या है, भाजक का मतलब है प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 3, और प्लस का मतलब हमारे पास क्या है, गुणा, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, तो गुणा 8, और माइनस का मतलब भाग। सिंपल, बॉड मास वाला आपको पता ही होगा, ठीक है, उससे पहले ब्रैकेट वाला भी चलता है, आपको पता होगा, वो सिंपल है। 4 2 ज़ा 8, 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो 18 माइनस 9 प्लस 6। बोलोगे भाई 18 में 9 घटा दो तो 9 आ जाएगा, और 9 6 15 आ जाएगी, या फिर 18 24 कर दो, 24 में 9 घटा दो तो भी 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 15 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस आरेख की पहचान करो जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आप बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं वो मोबाइल भी होते हैं और लैपटॉप भी होते हैं, सो सबसे पहले अपना क्या बनेगा फिगर, तीनों का एक दूसरे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन कुछ अलग हो जाए। राइट आंसर ये होगा, कैसे मैं बताता हूँ। ये हो गए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठीक है, इसके भीतर ये हो गया अपना लैपटॉप और ये हो गया अपना मोबाइल, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना राइट आंसर हो गया, ये हो गया अपना मोबाइल, ये हो गया अपना लैपटॉप, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी जानते हो कि PV सिंधु जिस प्रकार बैडमिंटन, अच्छा एक क्वेश्चन आप सभी से पूछ देता हूँ, यहाँ पे बताओगे, 2 क्वेश्चन पूछ देता हूँ, ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन है। स्पॉट स्ट्रोक वर्ड एक लिख लो, स्पॉट स्ट्रोक वर्ड किस गेम से रिलेटेड है, बता सकते हो भाई। स्पॉट स्ट्रोक किस गेम से रिलेटेड है, और एक राइडर कप बहुत पूछा जाता है, राइडर कप कोई भी एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। पहला वाला बताना, वो मेरा मेन क्वेश्चन है, ये वाला बता लोगे आप में से कुछ लोग तो बता ही लोगे। पहला वाला मुझे देखना है कि कितने लोगों को पता है स्पॉट स्ट्रोक किस गेम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी पे 15 प्लेयर होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे रग्बी। आगे क्रिकेट, फुटबॉल, अच्छा फुटबॉल कहाँ का नेशनल गेम है आपको पता है, रसिया का हो गया, ब्राज़ील का हो गया, 2018 का जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा, रूस पे ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अच्छा इसका आंसर तो हमने सभी को पता होगा, जिस प्रकार PV सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है उसी प्रकार विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। सिंपल सा क्वेश्चन, अब जैसे ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षी विज्ञान से संबंधित होता है, ऑर्निथोलॉजी, या फिर जो वर्ड रिलेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि एपीकल्चर, या फिर एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से हो जाता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हमसे पूछा क्या, जैसे पुरातत्व तो इतिहास से संबंधित होता है, तो पेलियंटोलॉजी किससे संबंधित होता है, तो मैंने एक ट्रिक से याद किया था कि पेलियंटोलॉजी लाइक
पेल देना ऐसा करके कुछ बताया गया था कि कुछ हटा देना टाइप में, ठीक है, किसे हटा देना, जीवों को हटा देना। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ थोड़ा सा रिलेट करके याद कर पाऊँ। पेलियोंटोलॉजी, ठीक है, तो जीवों को, ठीक है, पेलियोंटोलॉजी जीवाश्म से संबंधित होता है, तो पेलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 59 की ओर, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है, कैसे आएगा, 12 चौको 48 डिवाइड बाई 2 24। 21 अट्ठे कितना होता है भाई, 21 अट्ठे 168, 168, 21 8 जा 168 डिवाइड बाई 2, तो 2 8 जा 484। मतलब बोलोगे कि सर इनका गुणा करा के हाफ किया जा रहा है, तो 25 8 जा कितना हो जाएगा 200, मतलब 25 अट्ठे 200, 200 में 2 से भाग करा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा सर, बोलोगे ऑप्शन नंबर ए 100। आगे बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन, रूबी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती है। मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दे देता हूँ इसका, फिर मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे कर दिया, ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया, तो पीडीएफ आपको दूंगा तो आप वहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे एक बार आपको इधर बता देता हूँ ऑरल वे से, डोंट वरी, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। क्या कह रहा है कि रूबी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। लो दक्षिण, अब आपको डायरेक्शन तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो पता ही होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले रूबी जो है दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, ये मैं पहले फिगर ही केवल बना लेता हूँ। उसके बाद फिर वह पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है, ये लो पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है। अब देखो दाएं के लिए आपको पता होगा क्लॉकवाइज हो जाता है, लेफ्ट के लिए राइट के लिए क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है यहाँ पे, तो इतना हो गया। फिर वह दाएं मुड़ती है, चलो दाएं मुड़ गई और 7 किलोमीटर चलती है, लो 7 किलोमीटर और चल दिया इन्होंने। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, ये 7 चली हैं, इधर भी कितना चली थी 7, और ये चली थी 5। ओके, फिर वह बाएं मुड़ती हैं, लो अब यहाँ पे बाएं मुड़ा दिया इनको, और 8 किलोमीटर चलती हैं, यहाँ पे उन्होंने 8 किलोमीटर चला, और वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती हैं। अंत में वह दक्षिण की ओर, लो दक्षिण नीचे होता है तो 8 किलोमीटर ये चलती है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अब भाई देखो सिंपल सा है, सिंपल सा, यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाती है और यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाती है। हमसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये पूछा, और किस डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई थी स्टार्टिंग पे ही 4 डायरेक्शन होती हैं, पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हुआ, उत्तर ऊपर हुआ, ईस्ट ये हुआ, वेस्ट ये हुआ, नॉर्थ और साउथ। लेकिन हम कहाँ पे आ रहे हैं, इधर इस साइड में आ रहे हैं, इस साइड में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, पहला नंबर तो नीचे आ रहा है तो दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण, और ये थोड़ा सा इधर का डायरेक्शन है ना नीचे, तो दक्षिण और पूर्व। तो किस ऑप्शन में दक्षिण पूर्व है, ऑप्शन नंबर या तो सी या फिर डी। देखो यहाँ या तो सी या फिर डी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। अब इससे तो क्लियर होता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सीधा अब उसके बाद यहाँ पे कोई बात नहीं, इसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार कर देता हूँ जो बोला गया था, क्योंकि वो अभी समझ में कमा। चलो यहाँ पे आप, चलो यहीं पे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे फिर से कर देता हूँ। फिगर जो था सेम टू सेम बना देते हैं। 7 किलोमीटर चलती है, फिर पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर 7 किलोमीटर चलती है, और फिर बाएं मुड़ती है, चलो बाएं मुड़ गई, और फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। ये था पहले 5, फिर 7, और उसके बाद अच्छा ये वाली 7 हुई, ये 8 और फिर ये 8। ठीक, अगर इसका पूरा ये देख लेते हैं, ये इसकी आपकी लंबाई चौड़ाई, ये आपकी हो जाएगी इसकी चौड़ाई, ये आपकी लंबाई। तो 5 7 12, और ये अच्छा ये वाली 5 ये चली, 7 ये चली, 8 ये चली, तो 7 5 12 और 12 8 20 ये होगी, और ये कितनी हो जाएगी चौड़ाई इसकी 8 7 15। तो एक 20 आया, एक 15 आया, बस एक आपको डायरेक्शन निकाल देना। तो भैया सिंपल सा होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। वही फार्मूला आपको लगा देना यहाँ पे, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, 625 कितने का वर्ग होता है 625 25 का। सो राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी देखो ऐड कर दिया है, कोई टेंशन मत लेना कि भाई कैसे किया आपने। ये देखो जैसे जो इक्वेशन बन रही थी वो चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। बाकी फिर भी कोई डाउट या कुछ भी समस्या तो कॉमेंट में आंसर कर लीजिएगा। वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर करो, अपना स्कोर कितना रहा वो भी बताओ। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।